नमस्ते दरभंगा। इस तस्वीरों में वो दर्द है जो 10 तारीख के रात दरभंगा कभी नहीं भूलेगी। जी हां, भूमाफियाओं के द्वारा जबरन घर को खाली कराने जेसीबी लेकर 40 अज्ञात लोग जाते हैं और आगजनी भी यहां पर होता है, जिस क्रम में 3 लोगों की एक ही परिवार से जान चली जाती है। एक बच्चा गर्भ में ही मौत के प्यारा होता है और उसकी मां भी मौत को प्यारी हो जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि तमाम पार्टियां यहां आ रहे हैं। उसी क्रम में आज रितु जायसवाल आरजेडी की हैं, वो भी पहुंची है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो एकदम से भावुक हो गई इस परिवार को मिलने के बाद। इस बेटी से बात करने के क्रम में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस परिवार के साथ जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुख्य आरोपी फरार चल रहा है और 40 अभियुक्त में से 8 की ही गिरफ्तारी हुई, क्योंकि 13 की पहचान की गई थी, 5 अभी भी गिरफ्त से बाहर है। सवाल यह भी है कि अब इस परिवार को आगे भरण पोषण कैसे हो, इसको लेकर के भी दरभंगा वासी के साथ तमाम विपक्ष की पार्टियां जो यहां आती हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। सुनिए आज के इस बयान को निक्की कुमारी का, जो उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही रितु जायसवाल जो आई हैं वो भी इस पर क्या कुछ कहती हैं। कोई धमकी बड़ा फोन कॉल भी आपके पास आ रहे हैं या कोई दबाव भी आप पे डाला जा रहा है? बाहर से तो दबाव डाला ही जा रहा है। अब इससे ज्यादा खतरनाक क्या करेगा मेरे साथ? अभी भी आपको कोई बताओ, मैं मम्मी भैया चाहेंगे अभी पुलिस के जो इस तरह की कार्रवाई अब तक सुस्त है, उस पर आप पुलिस को क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा घटना किया है, आप लोग नहीं समझ रहे। सरकार के मंत्री का भी हो सकता है इसमें हाथ। हाँ भैया, एंटी बैंडेज कट नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा राजकुमार कपिलेश्वर सिंह जो है वो मेरे भाई हैं। वो इतने नीचे स्तर तक गिर गए कि उनके जैसा मौसेरा भाई किसी को भगवान ना दे, किसी को ना दे। आप समझ लीजिए, दोनों तरफ पैसा वाला है, उसी पे दुनिया चलता है। मेरा भाई बहन सब चला गया। कोई कॉल भी आपके पास आया है, धमकी भरा कॉल या कोई बाहर से? अभी तक इसके बाद घटना के बाद से बाहर ही से सुनने में आता है। क्या आपको डाला जाता? पहले तो बहुत भैया पे दबाव डाला जाता था, वो आके नहीं बोलता था कि हम लोग टेंशन में चले जाते थे। पहले भी बोला जाता था ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग तो सरकार के तरफ से चल रहे थे ना, सरकार के हिसाब से। हम लोग का होता तो हम लोग का, उसका होता तो उसका, हम लोग मान लेते। लेकिन आज तो सब चला गया, अब क्या? अब क्या उस वक्त की बात, अभी भी धमकी मिल रहा है क्या आपको? अभी भी दीदी को पता चला है कि इससे भी बुरा होगा, कुछ होगा ऐसे करके। ये धमकी मिल रही है आपको? आज से भी बड़ा दीदी को पता चल रहा है। क्या बोला गया आपको के जवाब में? इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, अब नहीं पता हमको क्या हो सकता है इससे बड़ा। अच्छा, खाली करने की, घर को भी खाली करने की बात कही जा रही है धमकी में। घर ही ना कब्जा करने आया था भैया, उस दिन नहीं ना भागते हम लोग, उस दिन और कुछ कर देता, हम लोग को कुछ पता भी नहीं चलता, भाग गए हम लोग। लेकिन हम तो चाहे दोनों भाई बहन बच जाए, लेकिन नहीं बच पाया। छोड़ने की धमकी दिया जा रहा है। हाँ, बाहर से इससे भी बुरा होगा। बड़े बड़े आदमी का हाथ, हम क्या बोले, हम तो अकेले हैं। आप कौन लोग धमकी दे रहे, क्या आप उनको जानते हैं? नहीं, हम तो उस लोग को, हम तो सिर्फ शिव कुमार झा कपिलेश्वर सिंह को जानते हैं। हम तो उस लोग को भी नहीं जानते थे जो मुकुट्टा बांध के आया था, किसी को नहीं जानते थे। इसका स्पीड ट्रायल जल्दी कराया जाए, हम यही चाहते हैं। किस तरह की न्यायिक जांच की आप मांग करते हैं? सीबीआई जांच करें। 2 मिनट में जी मैम, अभी आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला और क्या कुछ बातें हुई हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें? किसको आश्वासन? किससे? लड़की से, और क्या कहेंगे इस घटना का? बेचारी बच्ची जिसने अपनी बहन खोया हो, भाई खोया हो, पूरा परिवार जिसके सामने
जिसने जलते देखा हो और अब घर में कोई बचा नहीं, वो घर परिवार कैसे चलेगा। ये तो यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री जी को जिस अब तक आज मुझे लगा कि शायद मतलब आ गए होंगे या आने वाले होंगे, लेकिन उसका तो अता पता तक नहीं है। क्या इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की निंदनीय घटना? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको तो शर्म से, ग्लानि से नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार को, अपनी स्वेच्छा से ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए कि आपने तो मुझ पर पहले भी भरोसा नहीं किया था। मैं तो वैसे भी 3 नंबर की पार्टी हूँ और उसके बावजूद भी मैं जबरन अपनी मर्जी के खिलाफ, जनता की मर्जी के खिलाफ मुख्यमंत्री में जबरन बना और मैं अपराध को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं अपने नैतिकता का पालन करते हुए, अगर इतनी सी भी उनके अंदर नैतिकता बची हुई है, उनको तुरंत ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आगे क्या करेंगे सब? आरजेडी का क्या स्टैंड होगा इस मामले को लेकर और जो बढ़ते अपराध? आरजेडी ने हमेशा ही, ठीक है, एक मजबूत विपक्ष के नाते उन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक आवाज बुलंदी से रखा है। आपने देखा होगा शायद जब वो विधानसभा घेराव का था, सड़कों पे भी लाठियां गोल चलाए गए और सदन में भी लाठियां चलाई गई और माननीय विधायकों को घसीट घसीट के मारा गया। ठीक है, हम लोग तो भी डरने वाले नहीं है कि मारा गया या पीटा गया या कुछ भी। आगे भी ये अगर वो ऐसा करते रहेंगे और हम इस तरह से आवाज उठाते रहेंगे, पूरी मजबूती से ही उठाते रहेंगे। कितने की आर्थिक मदद? बिहार की जनता के साथ है विपक्ष। बिहार जो उनकी आर्थिक कितनी मदद की? आर्थिक मदद भी कुछ परिवार को किया? परिवार को आर्थिक मदद अभी जो उपाध्यक्ष है आरजेडी के, उन्होंने 25,000 रुपए का एक चेक दिया है प्रेम जी ने, और बाकी का भी हम लोगों ने कहा है कि अकाउंट नंबर ले करके, और मैं भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से गुहार लगाऊंगी कि उस बच्ची का इलाज हो सके, वो कल को जो भी खाने वाने की व्यवस्था हो सकती है, घर में तो कोई बचा नहीं है। और अफसोस है कि सरकार के द्वारा अब तक किस तरह की कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई और किसी भी तरह